दोस्तों आज हम बहुपद का भाग आसान तरीके से समझेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आपको अच्छे लगे तो एक कमेंट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देना। चलिए हम बहुपद का भाग आसानी से समझते। देखिए, ये बहुपद का भाग बनाने से पहले हम एक छोटा सा रूल देख लेते हैं। उसके बाद हम इस बहुपद का भाग को हम अच्छे तरीके से, इस बहुपद का भाग को अच्छे तरीके से हम सोल्व करेंगे। समझ गए ना? उसके बाद छोटा रूल देख लेते हैं। देखिए दोस्त, ये रूल्स देखिए जैसे यहाँ पे 6 का घात दूर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसके बराबर आप लिख सकते हो। बराबर का मतलब समझते हो ना? जैसे यहाँ के 6 गुने 6 2 बार गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो इसको भी गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। समझ गए ना? बराबर का मतलब वही होता है। यहाँ पे मान के चलिए 36 है तो यहाँ पे भी 36 होना चाहिए। समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पे 6 का घात कितना है? 2, तो इसको आप गुना में 6 गुने 6 लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ देखिए 6 गुने 6 रहेगा, 6 गुने 6 रहेगा 2, तो आप इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 6 का घात 2। समझ गए ना? वैसे ही 7 का घात 2 रहेगा तो इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 7 गुने 7। समझ गए ना? ये यहाँ पे 7 गुने 7 रहेगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो? समझ गए ना? इसके बराबर क्या लिख सकते हो? 7 के घात 2। समझ गए ना? इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 49। समझ गए ना? सिर्फ समझना है, आप लिख सकते हो वैसे। समझ गए ना? यहाँ पे 5 का घात 3 है तो इसे 5 गुने 5 गुने 5 3 बार लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे 5 गुने 5 2 बार गुना है तो इसके क्या लिख सकते हो? 5 के घात 2। समझ गए ना? इतना समझ गए। वैसे ही देखिए x गुने x, सिर्फ गुना में, जोड़ या घटाव में नहीं, सिर्फ गुना में लिखेंगे। यदि x के घात 3 रहे तो इससे क्या लिख सकते हो? x गुने x गुने x। समझ गए ना? यहाँ पे x गुने x गुने x, 3 ठो x गुने x रहे तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x के घात 3। समझ गए? यहाँ पे x गुने x रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के घात 2। यहाँ पे x गुने x गुने x गुने x 4 बार रहे तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं? x के घात 4। समझ गए? यहाँ पर x के घात 4 रहे तो अब इसको x गुने x गुने x गुने x 4 बार लिख सकते हैं। समझ गए ना? इतना। यहाँ पे x के घात 2 रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हो? x गुने x 2 बार लिख सकते हो। समझ गए ना? कहने का मतलब देखिए, इसको हम गुना कर, ये यहाँ पे x के घात 2 है तो इसको भी हम क्या कहेंगे? x के घात 2 ही कहेंगे। अगर लिखने के लिए अलग अलग है ना, ये अलग अलग हो गया, कहेंगे क्या? x के दोनों को गुना करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। समझ गए ना? यहाँ पे x 4 बार है तो हम इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, या ये है तो यही है, बात बराबर है। समझ गए? लिखने के लिए आप लिख सकते हो ऐसे। समझ गए ना? यहाँ पर देखिए 5x, समझ गए ना? 5x है ना, तो ये बीच में क्या है? गुना का चिन्ह, नहीं कुछ है तो ये x के साथ चिपकाता रहता है ना, तो समझ गए ना? 5 है, यहाँ पे x है। समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अचर। समझ गए ना? ये क्या है? अचर है। ये क्या है? चर है। समझ गए ना? इसको क्या कहते हैं? अचर। इसको चर अचर। समझ गए ना? देखिए यहाँ पे देख लीजिए एक बार, चर अचर। देखिए ABCD से लेके Z तक जो भी रहे तो इसको क्या कहेंगे? समझ गए ना? इसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। ये देखिए, ये 2 3, ये क्या है? संख्या है। समझ गए ना? ये संख्या है ना, ये संख्या आप क्या कहेंगे? सबको क्या कहेंगे? अचर। ABCD वाला जो भी लेटर में रहे तो सबको क्या कहेंगे? उसको चर कहेंगे। और जो भी ये संख्या में रहे तो उसको अचर कहेंगे। समझ गए ना? ये चर अचर के बीच देखिए, चर अचर के बीच ये ज्वाइंट रहता है ना, ये क्या है? ये क्या है? अचर है, ये चर है, तो इसके बीच क्या रहता है? गुना का चिन्ह रहता है। समझ गए? इसके बीच बोल रहे, तो इसे आप लिखने के लिए 5 गुने x लिख सकते हो। समझ गए? यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है तो इसके बराबर आप लिख सकते हो माइनस का 4, क्योंकि देखिए माइनस के साथ में लेते हैं। समझ गए ना? आप प्लस के साथ में नहीं लेंगे तो समझ जाएंगे यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस। समझ लेंगे, मगर माइनस को नहीं छोड़ते। समझ गए ना? तो समझ गए? यहाँ पे क्या है? माइनस का 4 है। यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? अचर है, ये चर है, तो इस बीच में क्या रहता है? समझ गए ना? एक बार तो ये गुना का चिन्ह रहता है, इसे ऐसे लिख सकते हो। समझ गए ना? यहाँ पे देखिए माइनस क्या है? 3x के क्या है? x के घात कितना है? कितना है? x के घात 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हो? माइनस का 3 गुने x के घात 3। समझ गए ना? x के घात 3। समझ गए ना? ऐसे भी लिख सकते हो। समझ गए ना? या तो और विस्तार में लिखना चाहे, समझ गए ना, और विस्तार में तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? माइनस का
3 गुने एक्स के घात कितना है 3, तो एक्स गुने एक्स 3 बार लिख सकते हो। समझ गए ना, इतना समझ गए ना। देखिए जितना वैल्यू, देखिए जितना वैल्यू इसका है उतना वैल्यू इसी का भी है, उतना वैल्यू इसका है। समझ गए ना, जैसे यहाँ पे 50 रुपया है तो यहाँ पे भी 50 रुपया है, यहाँ पे भी 50 रुपया है, बराबर का मतलब उसी होता। देखिए इससे और विस्तार में यहाँ पे लिखिए, समझ गए ना, इससे और विस्तार कर दिए, समझ गए ना, तो ऐसे लिख सकते हैं सिर्फ, समझ गए ना। उसके बाद चलिए देखिए, समझ गए, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 4 एक्स के घात 3 है, तो यहाँ पे माइनस का 4, समझ गए ना, ये क्या है, ये क्या है अचर है, ये क्या है चर है, तो इससे ये बीच में क्या रहता है गुना का चिन्ह, समझ गए ना। तो ये गुना देंगे एक्स के घात कितना है 3, तो एक्स गुने एक्स 3 बार लिख सकते हो, समझ गए। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये चिन्ह में बच्चों को प्रॉब्लम होता है, जब भी 2 प्लस प्लस या माइनस माइनस का गुणा करेंगे सिर्फ 2 का, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। छोटका बार का कुछ नहीं देखना, आपको प्लस का साइन दे देना है, या माइनस के गुने माइनस करेंगे या प्लस गुने प्लस करेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, समझ गए। यहाँ पे उसके बाद इतना समझ गए ना, यहाँ पे देखिए प्लस या माइनस तो गुना करेंगे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस प्लस का गुना करेंगे तो माइनस से होगा, समझ गए नहीं इतना। उसके बाद और थोड़ा रूल है, देखिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे, जैसे देखिए ध्यान से देखना, देखिए यहाँ पे x है गुण्य, समझ गए ना, यहाँ पे x के घात 3 है, समझ गए ना। तो ये यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है तब प्लस, समझ गए ना। प्लस को लिखना नहीं, छोड़ देना, प्लस का चिन्ह लिखना नहीं, छोड़ देना। नहीं कुछ है तो प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस। देखिए तो आप क्या कर सकते हो, ये x यहाँ पे लिख सकते हो, ये x के घात कितना है 3, तो इसे 3 बार लिख सकते हो। इसी को हम क्या लिख सकते हो x के घात 4 लिख सकते हो, समझ गए ना। जैसे देखिए यहाँ पे 5 रुपया था तो यहाँ पे भी 5 रुपया है, इसको क्या कर दिए, मतलब 5 रुपया के एक एक सिक्का ला लिए, समझ गए ना। यहाँ पे क्या किए, ये 5 रुपया का एक ही नोट बना लिए, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया था, ऐसे समझिए। इसको क्या किए, समझ गए ना, ये 5 रुपया को हम मतलब 4 भाग में बांट दिए, समझ गए ना। ये क्या किए 5 रुपया क्या किए एक ही भाग में बांट दिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ x गुने x, समझ गए, x गुने x के घात 3 है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं x के घात 4, समझ गए ना। यहाँ पे x के घात कितना है 2 गुने x के घात 2 है, तो इसके बराबर x के घात 4 लिख सकते हो, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिन्ह बताए थे ना, देखिए चिन्ह बताए थे ना, आपको ध्यान होगा ना। देखिए चिन्ह बताए थे ना, देखिए यहाँ पे बताए थे ना, प्लस प्लस के गुना करेंगे तो प्लस से होगा, माइनस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस से होगा, मतलब माइनस माइनस का गुना करेंगे तो प्लस से होगा, समझ गए दोनों को। यहाँ पे प्लस माइनस का गुना करेंगे तो माइनस, और माइनस प्लस के गुना करेंगे तो माइनस, समझ गए ना। ये दो समान चिन्ह के गुना करेंगे ऐसे सोच लीजिए प्लस हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के साथ देखिए, यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ पे 4x है, समझ गए ना, गुने यहाँ पे क्या है 4x², समझ गए ना। तो देखिए इसके देखिए प्लस प्लस के गुना किए तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, समझ गए ना। और देखिए 4 4 के गुना किए तो क्या हुआ 16 हो गया। यहाँ पे देखिए x के घात 1 है, नहीं कुछ है तो क्या है 1, यहाँ पे x के घात 2 है, तो ये जुट के कितना हो गया x के घात 3 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस का गुना किए तो क्या है प्लस, प्लस लिखना नहीं छोड़ देना, समझ गए ना। यहाँ पे 5 के साथ 5 के गुना किए तो क्या होगा 25। यहाँ पे क्या है x के घात नहीं कुछ है तो 1, यहाँ पे क्या है यहाँ पे x के घात 3, तो इसको गुना किए तो कितना हो गया x के घात 4, समझ गए ना। ऐसे यहाँ पे देखिए, समझ गए ना, यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो क्या बताए थे प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, समझ गए ना। माइनस हमेशा लिखना, प्लस नहीं लिखेंगे तो चलेगा, माइनस नहीं लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस नहीं देंगे तो ये सोच लेगा प्लस है, समझ गए ना। तो इसीलिए माइनस लिखा जाता है। यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है, नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पे दिया है ना माइनस, तो प्लस माइनस का गुना किए तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस दे दिए, समझ गए ना। अब 5 के 2 के गुना किए तो क्या है 10 हुआ। यह है यहाँ पे क्या है x है, यहाँ पे क्या है, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है ध्यान से देखना, यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है x के घात क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है x के घात 1 है, समझ गए ना, घात मतलब 1, तो यहाँ पे गुना किया x के साथ x के, तो x के घात कितना हो गया 2 हो गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंपली
देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, तो क्या बताए थे माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस, तो माइनस प्लस को गुणा किया तो माइनस, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4, तो 4 को गुणा किए तो कितना है 16 हो गया। यहाँ पे क्या है x है, x की घात कितना है 1, यहाँ पे क्या है x की घात 2, तो इसको गुणा किए तो x के घात कितना हो गया 3 हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत, ये सब बेसिक होता है, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है, समझ गए ना, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है, यहाँ पे क्या है नहीं कुछ है तो माइनस, तो ये प्लस माइनस देखिए समझ गए ना, ये प्लस माइनस क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए 3x की घात 2 है, यहाँ पे क्या है 3x की घात 2 है, तो यहाँ पे मान के चलिए 3 रुपया हमारे पास था, यहाँ पे 3 रुपया हम खर्चा कर दिए तो 0 ही हो जाएगा ना, समझ गए। जो बराबर है बराबर घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 4 समझ गए ना, जब 0 कब होगा जब प्लस माइनस में रहेगा, तो और दोनों समान रहेगा तो जुड़ जाएगा। माइनस का मतलब खर्चा कर लिए, समझ गए, उतना समझिए। यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है, कब घटे 0 हो जाएगा जब दोनों अलग अलग चिन्ह है तब घट जाएगा, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का है, तो ये क्या होगा अब बराबर होना चाहिए। देखिए घात भी बराबर होना चाहिए, समझ गए ना, घात क्या होना चाहिए दोनों, मतलब घात भी और संख्या भी दोनों बराबर होगा और चिन्ह अदली बदली होना चाहिए। कहने का मतलब एक माइनस का एक प्लस का, तब 0 हो जाएगा, नहीं तो नहीं 0 होएगा, समझ गए ना। यहाँ पे देखिए माइनस का 4x है ना, समझ गए ना, यहाँ पे क्या है प्लस का 4x, तो प्लस माइनस क्या होता है 0 होता है, समझ गए ना। कहने का मतलब जितना था उतना हम क्या किए खर्चा कर लिए, ये खर्चा कर लिए उतना था, समझ गए ना। उसके बाद देखिए और हम छोटा एक रूल समझ लेते हैं, आप जोड़ते हैं घटाते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है देखिए 2 समान चिन्ह है तो या इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं। यहाँ पे क्या किए 2 असमान चिन्ह देते हैं तो यहाँ पे घटाते हैं, तो यहाँ पे बता दिए ना। देखिए घटाते हैं कब, यहाँ पे माइनस प्लस था तो क्या किए घटा दिए 0 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस था प्लस माइनस तो यहाँ पे 0 हो गया, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। कब जोड़ते हैं, कब जोड़ते हैं समझ गए ना, जब 2 समान चिन्ह है तब जोड़ते हैं, जो 2 असमान चिन्ह है तो घटाव करते हैं, समझ गए ना, वैसे नहीं घटाव कर सकते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए इसका हम एग्जाम्पल के साथ समझते, देखिए 4x² है प्लस है 4x², तो इसको जोड़ देंगे। कब जोड़ेंगे जब हमारा घात समान होना चाहिए तब जोड़ेंगे, ये नहीं संख्या नहीं देखेंगे, संख्या कुछ रहे तो चलेगा, ये घात जो होता है ना, घात x की घात 2 है तो x की घात दूर होना चाहिए तब हम जोड़ेंगे या घटाव करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। घटाव भी नहीं करेंगे या नहीं जोड़ेंगे जब घात हमारा समान न रहे, समझ गए ना। तो आपको देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8 हो गया, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है प्लस है। x के घात क्या होता है, जब देखिए जोड़ या घटाव में क्या होता है x के घात सेम ही लिखा जाता है, समझ गए ना। जैसे यहाँ पे x के घात 2 है ना, यहाँ पे भी x का घात 2 है, तो एक वाला x के घात 2 वाला उतार देना है, समझ गए ना। इसको जोड़ते नहीं, घात को नहीं जोड़ते, जैसा घात लिखा रहता है ऐसे सोचिए, जैसा घात लिखा रहता है ना वैसे हमको उतार देना है, घात को घात के साथ नहीं जोड़ते या नहीं घटाते भी नहीं है, गुना करते हैं और नहीं जोड़ते और नहीं घटाते, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस का 5x है, यहाँ पे माइनस का क्या है 4x है, तो इसको क्या करते हैं बता दिए ना, जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया समझ गए ना। ये इसको जोड़ेंगे और चिन्ह किसका होगा, देखिए जोड़ घटाव में आप जानते हैं, देखिए जोड़ या घटाव करेंगे, समझ गए ना। एक बात और हमेशा याद रखना, जोड़ या घटाव करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, समझ गए ना, या अलजेब्रा का जोड़ करते हैं या घटाव करते, समझ गए ना, या बहुपद का भाग करते तब इसमें जोड़ घटाव होता है ना, समझ गए ना। तब भी तो देखिए 2 समान चिन्ह है, देखिए यहाँ पे समझ अच्छे से देखना, तो 4 और प्लस 4 8 हो गया, ये प्लस का था तो क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे प्लस का, समझ गए ना, समझ गए ना। ये x के साथ क्या होता है घात नहीं जुड़ता है, जैसे ही लिखा है x के घात 2 यहाँ पे 2, तो किसी में से एक का घात उतार देंगे, कहने का मतलब जैसे रहेगा घात वैसे ही लिख देंगे, दोनों में से संख्या में से एक ही का। तब देखिए आप चिन्ह जोड़ते या घटाते हैं, तब चिन्ह को सबसे पहले समझिए। देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है, ये संख्या या ये संख्या है, उसी को बोलते हैं दोनों संख्या। दोनों में से जो संख्या बड़ा आता है, यहाँ पे 4 या ये 4, इसी दोनों संख्या में जो बड़ा होता है
उसी के आगे का चिन्ह होता है। ये आगे का चिन्ह ये होगा या ये होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों तो समान है, तो आप किसी का चिन्ह रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस, समझ गए ना। या जोड़ करते हैं या घटाव करते हैं, दोनों में सिर्फ ये वाला रूल लागू होगा, समझ गए। जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, समझ गए ना। क्या बोले, जोड़ते हैं, समझ गए ना। ये माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस, तो क्या बोले, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का, समझ गए ना। जोड़ने के लिए हम ये समान चिन्ह देगा तब जोड़ेंगे, और चिन्ह किसका लगाएंगे, चिन्ह ये वाला रूल से चिन्ह लगाएंगे, समझ गए ना। जोड़ते हैं तब भी और घटाव करते हैं तब भी, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे माइनस कर दिए, क्यों कर दिए, दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 5 क्या है, 4 से बड़ा है, तो ये वाला चिन्ह लगा दिए, समझ गए ना। ये क्या हुआ, माइनस माइनस क्या होता है, जोड़ते हैं, तो ये 5 और 4 कितना होगा, 9, समझ गए ना। ये एक्स क्या बोले, एक्स के घात क्या होता है, जैसे रहता है वैसे होता है, कभी जोड़ते वक्त या घटाते वक्त घात नहीं जुड़ता है, समझ गए ना। वैसे ही एक्स लिख देंगे, जैसे यहाँ पे एक्स की घात 3 है तो वैसे ही एक्स की घात 3 लिख देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस क्या होता है, घर जाते हैं, और घर तो जाते हैं, चिन्ह किसका लगेगा, जो दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी के आगे का चिन्ह लगता है। तो ये 4 बड़ा है तो यहाँ पे इसीलिए प्लस लगाएंगे, माइनस नहीं लगाएंगे। चिन्ह वाले में ये वाला रूल देखेंगे, और जोड़ते घटाने वक्त इस तरीके से जोड़ेंगे, जब समान रहेगा तब जोड़ेंगे, असमान रहेगा तब घटाएंगे। असमान के मतलब प्लस माइनस या माइनस प्लस, समझ गए। देखिए यहाँ पे घटा दिए ना, चिन्ह किसका होगा, प्लस का, क्यों होगा, तो ये क्या है, ये बड़ा है, ये संख्या क्या है, बड़ा है, ये क्या है, 2 छोटा है, समझ गए ना। इसीलिए अब क्या कि घटा दो दिए, एक्स के घात वैसे ही 3 निकाल दिए, 4 में से 2 गया तो क्या होगा 2, अब प्लस का चिन्ह लगा दिए, क्यों लगा दिए, ये संख्या इस संख्या से ये बड़ा है तो इसीलिए एक्स के घात 3 था तो एक्स के घात 3 लगा दिए, समझ गए ना। उसके बाद देखिए वैसे ही ये माइनस प्लस क्या होता है, घटाते हैं तो माइनस प्लस के घटा देंगे, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है, 4x³ है, समझ गए ना। कहने का मतलब 4x के घात 3 है, प्लस का क्या है 2x के घात 3 है। तो ये क्या करते हैं, प्लस माइनस को क्या करते हैं, प्लस माइनस को घटाते हैं, तो यहाँ पर माइनस दे देंगे, समझ गए ना। प्लस माइनस क्या होता है, घटाव करते हैं, माइनस क्यों दिए, तो दोनों संख्या में जो, देखिए दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह है। तो यहाँ पे क्या है, 4 बड़ा है 2 छोटा है, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिए, समझ गए ना। समझ गए ना, यहाँ x के घात 3 था, समझ गए ना, तो वैसे ही क्या करेंगे, समझ गए ना। यहाँ पे 2x नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे x के घात 3 है, समझ गए ना, तो यहाँ पे x के घात हमको 3 लिखना है, समझ गए ना। आपको समझाने के लिए 3 लिखना है, 1 नहीं लिखना है, नहीं और नहीं जोड़ेंगे, 3 यहाँ पे घात था तो 3 यहाँ पे घात है तो 6 नहीं कर देंगे, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखिए जब यहाँ पे देखिए क्या बोले थे, कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, आपको ध्यान रखना है। जब क्या होना चाहिए, संख्या नहीं घात समान होना चाहिए, तब इसको जोड़ेंगे, समझ गए ना। जैसे देखिए 3x के घात 3 है प्लस 4x के घात 3 है, तो ये क्या है, नहीं कुछ है तो प्लस में, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये तो प्लस ही में है, तो क्या होता है प्लस प्लस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्यों नहीं जोड़े पता है, यहाँ पे x के घात 3 है, यहाँ x के घात 2 है, तो वैसे ही उतार देंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं घटाव करेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, समझ गए ना, यहाँ पे क्या है माइनस है, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या है 3x के घात 2, यहाँ पे क्या है 3x के घात 1 है, नहीं कुछ है, तो इसको ऐसे ही नहीं घटाएंगे। क्यों नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाते, जब हमारा घात समान नहीं रहता है तो नहीं जोड़ते हैं नहीं घटाते, घात देखना है संख्या नहीं देखना है, समझ गए ना आप। चलिए हम भाग को अच्छे तरीके से समझते हैं दोस्तों, हम चलिए बहुपद का भाग स्टार्ट करते हैं, समझ गए ना, अच्छे से देखना है इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए ये x है ना, तो क्या करना है, x से क्या करना है 2x² में भाग देना है, समझ गए ना। ये x है सबसे पहला x, तो x को क्या करना है 2x² में भाग करना है, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x क्या है, x के घात 2 है 2, इसमें क्या करना है भाग करना है हमको x से, सबसे पहले x से, समझ गए ना। x से भाग करना है तो देखिए आपको बता दिए थे ना 2, समझ गए ना, बीच में क्या है नहीं कुछ है तो गुना,
तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुने, समझ गए ना, ये x के घात 2 है तो इसको आप 2 बार लिख सकते हैं, इसीलिए हम बताए ना x गुने x, समझ गए ना, आपको सिंपली समझना। उसके बाद बट्टा ये x है तो ये x, समझ गए ना। तो देखिए ऐसे भाग करेंगे तो देखिए x से क्या हो गया, ये x कट गया तो ये क्या बचा 2 गुने x, तो 2 गुने x को हम क्या लिख सकते हो 2x लिख सकते हो ना, 2x लिख सकते हैं ना। तो इसको क्या करना है, ये वाला जो नहीं कटा है जो बच गया है तो इसको सिंपली क्या करना है 2, समझ गए ना, 2x लिख देना है यहाँ पे, जो नहीं कटा ये बच गया ना, ये एक ही x था ना, तो ये एक x से क्या होगा, एक ही x कटेगा तो ये क्या बच गया 2 गुने x, समझ गए ना, या 2x, समझ गए ना। उसके बाद देखिए तो क्या करना है, देखिए ध्यान से देखना है, ये वाला x से ये वाला 2x को गुना करना है, सिंपली आप गुना करना है। तो ये 2x था, देखिए ये वाला अब क्या करना है, इससे गुना करना है, तो देखिए x से गुना करना है, इसीलिए हम पहले बता दें ना। देखिए यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो क्या है 1x है, समझ गए ना। तो 1 को 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, समझ गए ना। उसके बाद देखिए x गुने x बताए थे ना, x गुने x को क्या करेंगे x के घात 2 सिंपली लिख देंगे, समझ गए ना। तो कहने का मतलब इसको इसके साथ गुना किए तो क्या आ गया यहाँ पे 2x के घात कितना आ गया 2 आ गया, समझ गए ना। उसके बाद देखिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, देखिए आप इसके साथ आप क्या करना है, इसको गुना करना है। पहले देखिए एक बार इसके साथ, एक बार क्या करना है फिर इसके साथ, समझ गए ना। कहने का मतलब देखिए एक बार, समझ गए ना, एक बार इसी के साथ इसको भी गुना करना है। पहले x के साथ 2x के किए, उसके बाद देखिए 2 को 2x के गुना करेंगे, देखिए 2x है तो ये 2x सिंपली उतार लेना है। एक बार x से किए, ये वाला x से एक बार क्या करेंगे सिंपली ये 2 से गुना करेंगे, समझ गए ना। देखिए जब भी यहाँ पे नहीं कुछ है, 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 तो यहाँ पे नहीं कुछ है तो सब क्या है प्लस में है, समझ गए। इसीलिए आपको पहले समझा दी, देखिए यहाँ पे 2 को 2 समझ गए ना, 2 को 2x को गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, ये x है यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे x नहीं है तो यहाँ पे x लगा देना। कौन x, ये वाला x यहाँ पे नहीं था तो एक इसीलिए अकेले x है, x के घात नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पे इसको गुना किए तो क्या हुआ 4x हुआ, तो यहाँ पे क्या करना है, नहीं कुछ है तो प्लस, नहीं कुछ है तो प्लस, तो यहाँ पे सिंपली प्लस दे देना, समझ गए ना। ये 4x यहाँ पे उतार देना, समझ गए ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते घटाव करते हैं ना, उसके बाद यहाँ पे लकीर खींच देते, समझ गए ना। लकीर खींचने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, करते हैं ना। अलजेब्रा का घटाव किए हैं ना, तो वैसे क्या होता है प्लस होता है तो ये माइनस, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस, समझ गए ना। तो जब भी यहाँ पे माइनस किए तो क्या हो गया, ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो गया उड़ गया, ऐसे समझिए दिमाग में, ये प्लस वाला चिन्ह क्या हो गया हट गया, ये आप माइनस का हो गया। यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस नहीं रहा, ये आप माइनस का हो गया। देखिए आपको बता दिए थे ना प्लस और माइनस क्या होगा समान रहेगा, तो क्या होगा काट देंगे, समझ गए ना। ये कट गया, कटने का मतलब 0, नहीं कुछ तो 0 कट गया, समझ गए ना। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ पे ये प्लस नहीं, यहाँ पे इसको माइनस देखना, ये नया वाला चिन्ह जो दिए है ना वही चिन्ह होगा, इसीलिए पहले बता दिए ना। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बताए थे, देखिए प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है, और जब दोनों समान होता है तो 0 हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ नहीं कुछ है तो 0 है, समझ गए ना। ये नया चिन्ह दिए, ये वाला माइनस हो गया, ये नहीं कुछ है तो प्लस, तो समझ गए ना। ये प्लस माइनस क्या हो गया 0। यहाँ पे देखिए एक प्लस का है एक माइनस का, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस माइनस घट जाता है ना। देखिए क्या किए थे, क्या बताए थे आपको, प्लस माइनस क्या होता है घटता है, और दोनों में से जो संख्या बड़ा होता है उसी का आगे का चिन्ह होता है, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं।
देखिए आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख दिया, समझ गए ना। जब दो समान चिन्ह है तो उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब दो असमान रहे, प्लस माइनस या माइनस प्लस रहे तो घटाते हैं। और दोनों में से जो संख्या रहे, दोनों में से जो बड़ी संख्या रहे, दोनों में से देखिए कैसे, ये दोनों में से दो जो बड़ी संख्या रहे उसी के आगे में चिन्ह होता है, समझ गए ना। तो ये नया वाला चिन्ह लगाए तो क्या है, यहाँ पे देखिए ये 3 बड़ा है या 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो इसी का चिन्ह होगा, तो ये माइनस का यहाँ होगा। क्यों होगा माइनस का, ये नया वाला चिन्ह लगाते हैं उसी का वैल्यू रहता है। ये पुराना वाला चिन्ह होता है ना जो पहले से, वो हट जाते हैं, समझ गए ना। अलजेब्रा का घटाव आप सीखे होंगे ना, बनाए होंगे ना। देखिए ये घट जाएगा, ये इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, माइनस का चिन्ह दे दिए। और देखिए 3 में से 4 गया तो इसीलिए 1, यहाँ पे चाहो तो या 1 लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो 1x, समझ गए ना, आपको बता दिए हैं। उसके बाद ये प्लस का 1 है तो इसको आप प्लस का 1 लिख देना है, समझ गए। उसके बाद देखिए सिंपली क्या करना है, फिर ये वाला माइनस का 1x में आपको क्या करना है, ये x से भाग करना है, समझ गए। चलिए हम भाग करते हैं। देखिए सिंपली यहाँ पे नहीं कुछ है तो यहाँ पे भी 1 है, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, यहाँ पे हम लिख दिए, आपको नहीं लिखना है, नहीं भी लिख सकते, समझ गए ना। क्यों, तो अपने मन में सोच लेना है आपको, यहाँ पे 1 है, समझ गए ना। चलिए हम ये जैसे यहाँ पे इस वाले में भाग के ना, तो यही x से हम 1 माइनस का 1x में हम भाग करेंगे, तो माइनस का 1x, समझ गए ना। x है ना, तो यहाँ पे x लिख देंगे। अब भाग किससे करेंगे, x से, तो यहाँ पे बटा में x लिख देंगे, समझ गए ना, बटा में x लिख देंगे। तो देखिए 1 गुने x, तो हम ऐसे माइनस का 1 गुने x, इसको बटा करके x लिख सकते हो, समझ गए ना। देखिए x से x कटा, समझ गए ना, x से x कटा तो हमारे पास क्या बच गया, माइनस का 1, माइनस का 1 बच गया ना, माइनस का 1। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 1 को उतार देना है, समझ गए ना। नहीं कुछ रहता है तो यहाँ पे 1 है प्लस में ही, यहाँ पे नहीं। आप क्या करेंगे, माइनस का 1 को x के साथ गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे किए थे ना पहले। तो चलिए हम गुना करते हैं। देखिए ये बच गया, ये बच गया ना, तो इसके साथ इसको गुना करेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब इसके साथ इसको, देखिए इसके साथ इसको आप फिर गुना करेंगे, जैसे यहाँ पे किए ना। फिर देखिए माइनस का 1 है तो माइनस का 1 यहाँ पे उतार लीजिए, और गुने ये वाला x। देखिए आपको बता दिए थे, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस, यहाँ पे नहीं कुछ है, यहाँ पे माइनस है ना, तो प्लस माइनस को गुना करते तो क्या होता है, माइनस ही होता है। इसमें नहीं देखना है छोटका बड़का, सिर्फ माइनस लगा देना। ये देखिए 1 को x के गुना करेंगे तो क्या होगा, 1x, समझ गए ना। तो ये हमारा आ गया 1x, समझ गए ना। अब क्या करना है, देखिए सिंपली क्या करना है, ये 1 के साथ आप ये 2 को गुना करना है सिंपली। जैसे यहाँ पे माइनस का 1 था ना, तो माइनस का 1 जैसे यहाँ पे किए थे ना, दोनों सेम से, दोनों के साथ तब अलग अलग करते, समझ गए ना। तो ये 2 को गुना करना है, तो 2 1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2 ये होगा, समझ गए ना। अब कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए सिंपली क्या करना है, इसको यहाँ पे लिख देना है, ये वाला क्या लिख देना है, यहाँ पे जो पहले वाला किए ना, तो इसको यहाँ लिख देना है। तो ये माइनस का 1x, समझ गए ना। ये क्या लिख देना है, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 लिख देना है। और सिंपली जैसे आप घटाव करते हैं, तो चलिए हम घटाव कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, घटाव में अलजेब्रा घटाव जब करते हैं तो चिन्ह चेंज करते हैं ना, तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, समझ गए ना। और देखिए आपको क्या बोले थे, प्लस माइनस क्या होता है, जब समान रहता है तो ये घट जाता है। जैसे यहाँ पे घट गया ना, आपको बता दिए थे पहले। तो यहाँ पे क्या बचा, 0, नहीं कुछ है तो 0, क्योंकि देखिए 1 रुपया माइनस में था, 1 रुपया प्लस में, ये प्लस में हो ना। 1 रुपया कहने का मतलब 1 रुपया हमारे पास था, 1 रुपया खर्चा कर लिए, इसीलिए 0 हो जाता है। जब दोनों समान रहता है और दोनों अलग अलग चिन्ह रहता है तब 0 होता है, समझ गए ना। आपको बता दिए ना वीडियो में। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है, ये नया चिन्ह दिए वो भी प्लस में है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस जोड़ते हैं। चिन्ह किसका आता है, जो संख्या बड़ी होता है। तो यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे प्लस का, और 1 + 2 तो क्या होगा, 3, समझ गए ना। ये 3 आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमारा 2 अंक है, यहाँ पे 1 ही अंक है, आप उतारने के लिए नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्यों आंसर हो गया, तो यहाँ पे हमारा 2 अंक के साथ गुना करना रहता है।
यहाँ पे जो रहता है, समझ गए ना। तो इसीलिए एक ही अंक है, आप उतारने के लिए नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये 3 लास्ट में शेषफल 3 बच गया, समझ गए। ये भाग आसानी से बन। देखिए इस भाग को हम अलग वीडियो में बनाए हैं, यदि आप देखना चाहते हो तो दूसरा वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझाए हैं, समझ गए ना। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर।